Good morning, everyone. Good morning. How are you? I am audible. I am audible. Okay, fine, sir. Okay, good. सभी लोग अपनी डीपीपी निकाल लें. सभी लोग अपने पास डीपीपी निकाल लें. डीपीपी रिवाइजर. सभी लोग डीपीपी निकाल के बैठ जाए. जो डीपीपी यहाँ से बटी हुई थी या जो डीपीपी आपको दी गई थी. डिवाइजर. और पिछले जो वीडियो लेक्चर था उसमें क्या क्या समझ में आपको नहीं आया वो भी मेरे को शेयर करिएगा आप लोग. और एक क्वेश्चन लास्ट में दिया था मैंने बनाने के लिए, बना के नहीं, खाली प्रोसेस में समझाया था. वीडियो लेक्चर एक क्वेश्चन लास्ट में दिया था मैंने, प्रोसेस समझाया तो उसका आंसर क्या आएगा वो बताइएगा. डिवाइजर क्या है देखिए, जैसे 8 है, 8 के डिवाइजर चार होते हैं. 8 के 1 2 4 8. आर यू गेटिंग? मैं पूछूं 8 के कितने डिवाइजर तो आप बोलोगे 4, क्योंकि 8 इन्हीं सब से क्या होगा, डिवाइड होगा, इसलिए ये सब डिवाइजर हो गए. 24 की का कौन डिवाइड? 1 2 3 4 6 8 12 24. 1 2 3 4 5 6 7 8. ये 24 के डिवाइजर्स हो गए. 36. 1 2 3 4 6 9 12 18 36. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये 36 के डिवाइजर हो गए. तो पहले बताइए डिवाइजर समझ में आया कि नहीं एग्जाम्पल से? डिवाइजर समझ में आया कि नहीं एग्जाम्पल से? डिवाइजर समझ में आया कि नहीं एग्जाम्पल से? ओके गुड. अब सुनो ध्यान से. सर क्या ऐसे ही क्वेश्चन जेई पूछता है? सर क्या ऐसे ही क्वेश्चन जेई पूछता है? नहीं. जेई जो है ऐसे क्वेश्चन पूछने लगे तो अपना जो उसका रुतबा है वो डाउन हो जाएगा. जेई पूछता है बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस. तो उन बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला बनाना होगा. जैसे 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 का पावर 3 हो गया. केवल प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. अब इसका एक स्लॉट बना लेंगे. 2 क्यूब का मतलब 1 2 4 8. ये मतलब हुआ 2 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे. 2 का पावर 1 0 1 2 4 8. ये 2 का स्लॉट हो गया. अब नंबर ऑफ डिवाइजर अगर मैं पूछूं आपसे तो मेरा जवाब होगा, काउंट करेंगे 1 2 3 4. आंसर 4 आ गया. ये 4 थे. फॉर एग्जाम्पल 24 अगर है तो 2 क्यूब इंटू 3 के पावर 1. इसका स्लॉट बनाया तो 1 2 4 8. 3 का स्लॉट बनाया 1 3. द नंबर ऑफ डिवाइजर, इसको काउंट करिए 4, इसको काउंट करिए 2, बीच में साइन मल्टीप्लाई, दैट इज 4 2 जा 8. 8 है. यस 8 है. 36 का करें हम लोग 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर. 1 2 4 इसके स्लॉट हो गए 2 के. 3 स्क्वायर का स्लॉट 1 3 9 हो गए. तो नंबर ऑफ डिवाइजर हो गया 3 इंटू 3 दैट इज 9. कितने लोग को समझ में आ गया? कितने लोग को क्लियर हो गया कौन सा डिवाइड निकालना? क्विक मैसेज. कितने लोग को क्लियर हो गया डिवाइड निकालना?
क्लियर है? जब क्लियर है तो लिख लिया, बोला करिए क्लियर है सर, नोटेड सर, और मूव ऑन क्विक। मूव ऑन, मूव वंशिका, वंशिका मूव, विभा मूव, यस सर, ओके। अब जेई क्या क्वेश्चन पूछता है वो देखिए। जेई पूछता है पहला क्वेश्चन, जेई का पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 420, ये जेई ने पूछा है। नंबर ऑफ डिवाइजर 420, तो आपका काम क्या है स्टूडेंट्स कि 420 का पहले फैक्टराइजेशन करिए, वो फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर में होनी चाहिए। क्विक जल्दी करिए कि क्या क्या आ रहा है। जहाँ तक हमारे हिसाब से आएगा 2 स्क्वायर 3 5 7, ये होगा। बोलो यस या नो? 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, बोलो यस या नो? यस सर, ओके गुड। अब स्लॉट बनाते हैं। 2 स्क्वायर का स्लॉट 1 2 4, 3 का 1 3, इसका 1 5, इसका 1 7। तो नंबर ऑफ डिवाइजर हो गया, सो सिंपल मेथड, 3 2 2 2, दैट इज आंसर 24। कितने लोग क्लियर हो गया? क्विक मैसेज, हाथ उठाइए जल्दी। सो सिंपल मेथड। क्विक, ओके। जब ये क्लियर हो गया, अब वो दूसरा सवाल पूछते हैं जेई, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर। यहां पे स्टूडेंट चारों खाने चित्त। अब बताइए प्रॉपर डिवाइजर क्या होता है, मालूम है आपको? प्रॉपर डिवाइजर क्या होता है मालूम है आपको? प्रॉपर डिवाइजर क्या होता है मालूम है कि नहीं? जल्दी बताओ। नहीं मालूम है? मैं बताऊं देखो, जब 8 का तुम लिखे थे तो 1 2 4 8, 24 का लिखे थे तो 1 2 3 4 6 8 12 24, 36 का जब लिखे थे तो आप लिखे थे 1 2 3 4 6 9 12 18 36, नो ओके। अब आप देखो कि नंबर 8 है तो इसमें देखो 1 भी इन्वॉल्व है, 8 भी इन्वॉल्व है। 24 में देखो 1 भी इन्वॉल्व है, 24 भी इन्वॉल्व है। कमेंट करिएगा इसके बाद, समझ में आ जाएगा। तो 36 में देखो 1 भी इन्वॉल्व है, 36। तो प्रॉपर डिवाइजर का मतलब होता है कि 1 और नंबर को एक्सक्लूड कर दो, जो बचते हैं वो प्रॉपर डिवाइजर है, जो बचते हैं वो प्रॉपर डिवाइजर है। आर यू गेटिंग? तो नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर हमें 420 का निकालना होगा। यस गुड, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर हमें 420 का निकालना होगा। तो मैं क्या करूंगा, 24 माइनस 2 दैट इज 22। आई होप दिस इज क्लियर कॉन्सेप्ट। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब जेई पूछता है थर्ड क्वेश्चन, क्या क्या पूछ सकता है देखते जाइए। जेई पूछता है थर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर ऑफ 420, ये जेई पूछेगा। अब देखो आप जैसे 24 का लिखते हैं, 24 क्या था, 2 क्यूब, सॉरी हाँ यार 3। तो 24 में देखो केवल 2 ऑड डिवाइजर है, एक 1 और 3 है।
तो जब ऑड डिवाइजर जब पूछे तो 2 वाले का छोड़ दीजिएगा। क्यों 2 वाले को छोड़ देंगे? कि 2 किसी के साथ मल्टीप्लाई करता है तो इवन बन जाता है, आपको मालूम है मेरे फ्रेंड्स। तो जब भी ऑड डिवाइजर पूछे तो केवल इवन वाले छोड़ दीजिए। और आपको ये भी पता है कि पूरे प्राइम नंबर में केवल 2 ही प्राइम नंबर इवन है, बाकी सब ऑड है। तो जब ऑड की बात करेगा तो इसको छोड़ दीजिए। जैसे ऑड डिवाइजर आप पूछा मैंने 420, इस वाले को छोड़ दीजिए, इसके स्लॉट को छोड़ दीजिए, काउंट कर लीजिए इसका जितने ऑड है 2 2 2, पढ़िए आंसर 8। मतलब कुल ऑड डिवाइजर कितने? 8 हैं। चौथा यही पूछ सकता है आपसे नंबर ऑफ इवन डिवाइजर। नंबर ऑफ इवन डिवाइजर, तो इवन डिवाइजर के लिए क्या करिए? टोटल में से ऑड को माइनस कर दीजिए, दैट इज कितना? 16। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्विक मैसेज एवरीबॉडी, केवल बैठे मत रहो, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? क्विक मैसेज एवरीबॉडी, क्विक मैसेज। अब देखो एक नई चीज पूछता है जेई। जेई बहुत खुरापात खिलाड़ी है ना, वो समझ गया कि आप इतना जानते हो। जेई पूछेगा सम ऑफ डिवाइजर, सम ऑफ डिवाइजर। जेई पूछेगा सम ऑफ डिवाइजर। सम ऑफ डिवाइजर का मतलब क्या हुआ? वंशिका, विभा, सृष्टि, रवि मौर्य, अतुल, उपाध्याय, बहादुर। सम ऑफ डिवाइजर का क्या मतलब? कि जितने उसके डिवाइजर्स थे किसी नंबर के, उन सभी का सम। जैसे हम 24 का एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके लिए, एग्जाम्पल समझाने के लिए। तो 24 का क्या था? 1 2 3 4 6 8 12 24, ये इतने डिवाइजरों का सम करते। तो 6 6 4 10 10 6 16 16 24 24 12 36 36 24 60, इनके सभी डिवाइजरों का सम 60 हुआ। अब इसके लिए थ्योरी बनाया जाएगा। 24 हो गया 2 क्यूब इंटू 3 का पावर 1, 2 क्यूब का स्लॉट हो गया 1 2 4 8, 3 का स्लॉट हो गया 1 3। आई होप दिस इज क्लियर कॉन्सेप्ट, आर यू गेटिंग मी? तो सम ऑफ डिवाइजर की बात जब मैं करूंगा आपसे फ्रेंड्स, तो क्या होगा कहानी? अभी नंबर ऑफ डिवाइजर में इसको काउंट कर रहे थे, सम ऑफ डिवाइजर में इसको ऐड कर लेंगे, बस यही प्रोसेस है। 8 4 जा 12, 12 2 जा 12 2 14, 14 1 15, 15 ये हुआ। इनका सम कितना? 4, दैट इज हाउ मच आंसर कितना? 6। व्हाट इज कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके, यस या नो? क्विक मैसेज, क्विक मैसेज। सम ऑफ डिवाइजर, तो सम ऑफ डिवाइजर ऑफ 420 की बात अगर हम करेंगे आपसे तो जोड़ देते हैं। 4 2 6 एक साथ, 4 6 और 8। देखिए कितना मल्टीप्लाई करके आ रहा है, कितना मल्टीप्लाई करके आ रहा है। कितना मल्टीप्लाई करके आ रहा है। कितना मल्टीप्लाई करके आ रहा है? मैं नहीं करूंगा। वन 3 4 4, गुड, ये रहा। अब यही दूसरा सवाल क्या पूछता है? सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर, सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर पूछता है जेई। जेई कुछ भी पूछ सकता है। अब बताइए सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर क्या होता है? क्या होगा? प्रॉपर डिवाइजर का सम, कुल सम आया 1344। बताइए क्या आंसर होगा सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर? सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर का आंसर क्या होगा? -25 कर ले, गुड। -25 नहीं करेंगे, गलत। 1344 में बताओ
इसमें 1 और 420 ऐड हुआ है कि नहीं बताओ। 1344 में 1 और 420 ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है? गलत है, -25। 1344 में 1 और 420 इंक्लूड हुआ है कि नहीं हुआ? अच्छा 24 का बता रहे हो आप, इसका बताओ ना। 1344 में 1 और 420 ऐड हुआ है, तो 1 और 420 को छोड़ के कहलाता है प्रॉपर डिवाइजर। तो उनके सम को क्या करिए, माइनस कर दीजिए, तो वी गेट आंसर सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर। आई होप दिस इज क्लियर कॉन्सेप्ट। क्विक मैसेज। नौ सौ 24 नहीं, 923। 923 923। आर यू गेटिंग मी? आर यू गेटिंग मी? क्विक मैसेज। आर यू गेटिंग मी? नो? कॉन्सेप्ट क्लियर? यस या नो? क्विक मैसेज। खाली बैठे रहते हो बस। कॉन्सेप्ट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? यस या नो? कमेंट ऑन ग्रुप, कमेंट ग्रुप, कमेंट इन ग्रुप। कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके। अब सुनो ध्यान से। अब क्या जेई कहता है वो देखो जरा। जेई कहता है कि जेई कहता है कि नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 420 विच आर नंबर ऑफ डिवाइजर 420 which are divisible by 15। डिविजिबल बाई 15 ये पूछेगा, या पूछेगा, बहुत ध्यान सुनना, सम ऑफ डिवाइजर ऑफ 420 which are divisible by 15। ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखो। कह रहा है कि उन डिवाइजरों का सम बताइए आप, उन कितने नंबर ऑफ डिवाइजर 420 के होंगे जो 15 से डिविजिबल होंगे। क्वेश्चन बदल दिया, 15 से डिविजिबल होंगे। तो मेरी एक बात ध्यान सुनो, हम एक एग्जाम्पल आपके लिए लेते हैं। 24 हो गया 2 का पावर 3, 3 का पावर 1, तो 1 2 4 8 1 3। अगर मैं कहता हूं कि 24 के कितने ऐसे डिवाइजर जो 12 से डिविजिबल हैं, तो आपको ये दिखा देता हूं पहले। ये 12 से कितने डिविजिबल हैं, तो 12 से डिविजिबल होने वाले दो हैं, 1 और 2। तो मेरा आंसर होगा नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 24 विच आर डिविजिबल बाय 12। आंसर हो गया मेरा 2। तो क्या सर आप ऐसे लिख के दिखाएंगे? नहीं, आप ध्यान सुनो। देखो आप देख रहे हो इसमें कहीं 16 नहीं आ रहा है, इसका मतलब एक स्लॉट के एलिमेंट कभी आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे। नंबर 1, एक स्लॉट के एलिमेंट कभी आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, नंबर 1। बट डिफरेंट स्लॉट के एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जैसे 12, देखिए 4 3 जा 12, तो इसका मतलब 12 लाने के लिए हमें 4 और 3 का होना बहुत जरूरी है। 4 और 3 का होना जरूरी है।
अब 4 का मल्टीपल क्या 8 है, तो 8 का भी 3 से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो हमें 4 या 4 का मल्टीपल चाहिए, तो 4 या 4 का मल्टीपल हो गया 2, और 3 या 3 का मल्टीपल क्या हो गया 1, तो आंसर क्या हो गया 2। आई होप दिस इज क्लियर कॉन्सेप्ट। क्विक मैसेज क्लियर है? मैसेज करिए ग्रुप में, ग्रुप में मैसेज करिए, बैठे मत रहिए, बहुत नई चीज है। तो जैसे यहां 15 से डिविजिबल है तो क्या करना है मेरे को, देखो ध्यान से। 15 कैसे मिलेगा इस पे बात करते हैं। तो 15 मिलेगा 3 और 5 से, 3 और 5 से। अब आप कहोगे सर यहां ये क्यों चला गया, कंडीशन किस पे है 15 के लिए 3 और 5 से, मतलब 3 का मल्टीपल होना जरूरी है, 5 का मल्टीपल होना जरूरी है। ये हो गया 1 into 1। आई होप दिस इज क्लियर। 1 into 1। सर ये कि इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं, तो इसके कितने हो गए 3 हो गए। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं, तो कितने हो गए इसके 2 हो गए। तो व्हाट इज आंसर कितना हो गया 6। सर ये बताइए कैसे हो जा रहा है, देखो 3 और 5 का होना जरूरी, कितना हो गया 15। 15 into 1 कितना 15, 15 into 2 कितना 30, 15 into 4 कितना 60। देखो लिख रहा हूं 15 into 1 कितना 15, 15 2 जा कितना 30, 15 4 जा कितना 60, इधर हो गया। आगे देखो 15 1 जा 15, और ये कितना हो गया आपका, फिर समझो 15 into 1 50, 15 2 जा 30, 15 4 जा कितना 60। आगे देखो 15 into 1, 15 into 1 15 तो आ ही गया, 15 to 7 कितना, 15 to 7 कितना 105, 4 मिल गए, समझा रहा हूं मैं आपको। फिर 15 into 7 into 4, ये हो गया 15 into 7 into 2। अब देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, कुल 6 डिवाइजर हो गए जो 15 से डिविजिबल है। आई होप दिस एग्जाम्पल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। क्विक मैसेज कमेंट ऑन ग्रुप, क्विक मैसेज कमेंट ऑन ग्रुप। क्विक मैसेज ग्रुप में मैसेज करिए क्विक। वंशिका क्लियर है, विभा क्लियर है, उपाध्याय क्लियर है, रवि मौर्य क्लियर है, आलोक क्लियर है, हिमांशु सिंह क्लियर है कि नहीं। मैंने दिखा दिया कि 6 जो डिवाइजर है वो यही है, मैंने एग्जांपल देके आपको दिखा दिया प्रोसेस से। अब आई बात सम की, अब आई बात सम की। तो कुछ नहीं करना है सम में, देखो 15 में 3 और 5 का होना जरूरी है, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं था, तो इनका सम कितना हो गया 7। 3 का रहना जरूरी है, 3 या 3 का मल्टीपल कितना हो गया 3। नंबर डिवाइडर में क्या किए थे, 1 काउंट किए थे, सम में इसकी वैल्यू लिख देंगे। 3 के नीचे 9 होता तो 3 + 9 कितना लिखते 12 लिखते, इसमें 5 और ये 8 मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वही सम ऑफ डिवाइजर है। आर यू गेटिंग मी? कॉन्सेप्ट क्लियर? क्विक मैसेज। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? मैं कह रहा हूं ना रवि कि 15 से डिविजिबल होने के लिए 15 को कहाँ मिलेगा 3 और 5, तो रवि 3 और 5 का होना बहुत ज़रूरी है। तो 3 और 5 के मल्टीपल 1-1 हो गए, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं 3 हो गए, इसके लिए कोई कंडीशन 2 हो गए।
अब मैं लिख के दिखाया था 15, सब लिख के दिखाया था, कुल 6 आएंगे। इन्हीं का सम करना है, तो सम में क्या, नंबर डिवाइडर में काउंट करना है और सम में इसको ऐड कर देना है। तो 4 2 6 1 7, 3 का होना जरूरी है, इसलिए 3 के नीचे कोई नहीं है, इसलिए 3 का 3 हो गया। हाँ, 3 के 9 होता तो 3 + 9 12 लिख देते। 5 के नीचे कुछ नहीं, केवल 5 लिख दिया। और इसके लिए कोई कंडीशन नहीं, तो 1 7 का सम कितना, 8 हो गया। रवि क्लियर हो गया? रवि क्लियर? रवि क्लियर? रवि क्लियर? विभा क्लियर? बंसिका क्लियर? ओके, मूव करें। ओके, अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं और उसको करके दिखाइए, जरूरी है। एक नंबर लिखिए 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5 7, ये है। पहला सवाल बनाना शुरू करिए। नंबर ऑफ डिवाइजर, दूसरा सवाल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर, number of divisor which are divisible by 360। बस इतनी सवाल हम लोग करते हैं। तो इसका स्लॉट बना लिया 1 2 4 8 1 3 9 1 5 और 1 7। स्टार्ट बनाइए अपने से। पहले का आंसर क्या आया? पहले का आंसर क्या आया? पहले का आंसर क्या आया? नंबर ऑफ डिवाइजर। इतना समय लग रहा है। पहले का आंसर 48, 4 3 2 2, यस 48, वेल डन 48। प्रॉपर डिवाइजर कितना आ रहा है? प्रॉपर डिवाइजर, प्रॉपर डिवाइजर प्रॉपर डिवाइजर 46, सही है 46। आठ डिवाइजर, आठ डिवाइजर इवन वाले को छोड़ दीजिए, इसके 3, इसके 2, इसके 2, दैट इज 12। इवन डिवाइजर 48 में से 12 माइनस, दैट इज 36। यहाँ तक कितने लोग का आया, जल्दी बताइए।
यहाँ तक कितने लोग का आया? कितना आया यहाँ तक? ठीक, जरा ये बताइए कैसे होगा 5 वाला क्वेश्चन। 5 वाला क्वेश्चन कैसे होगा? नंबर ऑफ डिवाइजर विच आर डिविजिबल बाय 360। ये कैसे हो? 360 कैसे मिलेगा पहले वो खोजिए। 360 कैसे मिलेगा वो खोजिए। थ्री 360 कैसे मिलेगा वो खोजिए पहले। थ्री 360 कैसे मिलेगा पहले वो खोजिए। मैं बताऊं? 8 9 जा कितना होता है? 72। 72 इंटू 5 कितना? 360। 5 8 जा 40। 40 इंटू 9 360। तो इसका मतलब मेरे फ्रेंड्स 8 का होना जरूरी है, 9 का होना जरूरी है, 5 का होना जरूरी है। तो 8 या 8 के मल्टीपल 1, 9 के मल्टीपल 1 और 5 का मल्टीपल 1। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, दैट इज 2। तो व्हाट इज आंसर? 2। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज क्लियर। सृष्टि पांडे गलत है आपका। ये कॉन्सेप्ट देखिए, 360 कैसे मिला पहले उस पर फोकस करिए, नहीं तो फिर आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। 8 9 5 ये होना जरूरी है। 8 का मल्टीपल 1, 9 का 1, 5 का मल्टीपल 1 और 1 7 के लिए कोई बाउंडेशन नहीं, 2। तो व्हाट इज आंसर? 2। दैट इज क्लियर कॉन्सेप्ट। क्लियर कॉन्सेप्ट। रवि मौर्य, सृष्टि पांडे, प्रशांत कुमार, पहले समझिए ध्यान से। अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये बोलूं, हटा देता हूं इसको इतना, मान लीजिए मैं ये बोलता हूं, बताइए जिन लोग गलती कर रहे हैं। मैंने बोला 140, मैंने बोला मान लीजिए ऑफ नंबर which are divisible by 140, ये मैंने बोला मान लीजिए। 140 कैसे मिलेगा वो बताइए। 140 कैसे मिलेगा वो बताइए। कैसे मिलेगा वो बताइए। 140 खोजिए। 140 हमें तो समझ में आ गया। 140 मिलेगा 4 से, 5 से और 7 से। 4 5 7 से। तो 4 या 4 का मल्टीपल कितने हैं? 2। 4 या 4 का मल्टीपल है 2। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं, इसका 3। 5 का मल्टीपल 1 और 7 का 8, 6। बोले क्लियर हुआ कि नहीं? 4 या 4 का मल्टीपल 2, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, इसके 3। 5 का होना जरूरी, इसलिए 5 के नीचे कुछ नहीं, 5 1। 7 का होना जरूरी, इसलिए 1। क्लियर कॉन्सेप्ट। क्लियर कॉन्सेप्ट। क्लियर कॉन्सेप्ट। एक और कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? एक और कर लेते हैं, देखते हैं कौन बनाता है। डिविजिबल बाय 72 कर लेते हैं।
72 कैसे मिलेगा वो देख लेते हैं। 72 मिलेगा 8 और 9 से, तो 8 का मल्टीपल 1, 9 का 1, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं 2, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं 2, तो व्हाट इज आंसर कितना 4। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं। ये इसी टाइप के सवाल जेई पूछता है, स्टूडेंट छोड़ के आते हैं। इसी टाइप के सवाल जेई पूछता है, स्टूडेंट छोड़ के आते हैं। अब जब ये हम लोग का हो गया है, तो इसी पे एक आर्टिकल आती है, हाउ मेनी वेज a number split into two factor, ये आर्टिकल है। सर स्प्लिट का मतलब होता है टूटना। जैसे देखो 24 की बात करते हैं, 1 गुणे 24, 1 गुणे 24 लिखो या 24 गुणे 1, 2 गुणे 12, 3 गुणे 8 और 4 गुणे 6। 36 का अगर हम लिखें, 1 गुणे 36, 2 गुणे 18, 3 गुणे 12, 4 गुणे 9, 6 गुणे 6, 36। सर तो कैसे करेंगे? बड़ा आसान है, देखो 24 है 2 का पावर, ये आपको सिखाया मैंने, और नंबर ऑफ डिवाइजर आप निकाल लीजिए। नंबर ऑफ डिवाइजर निकालेंगे तो इसका 4, इसका 2, 8 आएगा। ये इवन आ रहा है। तो नंबर ऑफ वेज स्प्लिट इनटू 2 फैक्टर, स्प्लिट इनटू 2 फैक्टर। कुछ नहीं करना, अगर नंबर ऑफ डिवाइजर इवन आ रहा है उसी का आधा कर दो 4। देखो 1, 2, 3 और 4, ये हो गया। अगर ये बात करें 36 की, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो नंबर ऑफ डिवाइजर इसका आया इसका कितना आया 3 और इसका 3, कितना हो गया 9। यहाँ ऑड आ रहा है, और जब ऑड आएगा तो क्या करना है, नंबर ऑफ वेज स्प्लिट इनटू 2 फैक्टर इनटू 2 फैक्टर। कुछ नहीं करना, 8 जब आवे तो 8 में 1 जोड़ के आधा कर दीजिए, दैट इज 5। 5 है, 1 2 3 4 5। आई होप, मेरा को विश्वास है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्विक मैसेज ग्रुप इन ग्रुप। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था, हाउ मेनी वेज ए नंबर 420 split into 2 फैक्टर, ये था। तो बड़ा आसान है, आपको मालूम है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू, ये तो करना ही करना है। उसके स्लॉट बना लेना 1 2 4 1 3 1 5 1 7, ये पता है आपको।
तो आप सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ डिवाइजर। 3 2 2 2 कितना 24। अब नंबर ऑफ वेज स्प्लिट इनटू 2 फैक्टर, स्प्लिट इनटू 2 फैक्टर। ये क्या इवन है, 24/2 कितना 12। आई होप दिस इज क्लियर। क्लियर क्लियर क्विक मैसेज। अब दूसरा सवाल इस पे क्या जेई ने पूछा, बस लास्ट इस पे क्वेश्चन है, हाउ मेनी number of divisor of 240 which of the form 4n plus 2, यही पूछा। कह रहा है 240 के कितने ऐसे डिवाइजर हैं जो 4n plus 2 के फॉर्म के हैं, 4n plus 2 के फॉर्म में। तो आपका काम पहले ये है कि 240 का पहले फैक्टराइज करिए, जल्दी करिए, मैं वेट कर रहा हूँ। तो 2 का पावर 4 3 5, देखिए सही है, सही है। 240 का फैक्टर 2 का पावर 4 3 5 16 85 गुणे 3 240। क्लियर, यही है ना बंसी का। 240 का फैक्टर 2 के पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। वंशी का विभा अब इसका स्लॉट बनाते हैं 1 2 4 8 16। ये हर बुक में सवाल मिलेगा आपको 1 3 1 5। अब आप हमें बताइए कि 4n plus 2 का मतलब क्या है। 4n plus 2 का मतलब अगर आपको नहीं मालूम, मेरा समय बर्बाद मत करिए, मैं बता देता हूँ। हमें वो डिवाइड चाहिए जो 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 बचे। हमें वो डिवाइडर चाहिए जो 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 बचे। हमें वो डिवाइडर चाहिए जो 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 बचे। अगर कहीं 4n होता तो इसका मतलब हमें वो डिवाइडर चाहिए जो 4 से परफेक्टली डिविजिबल हो। 4n plus 1 अगर होता तो मैं कहता वो डिवाइडर चाहिए जो 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 बचे। 4n plus 3 होता तो मैं कहता हमें वो डिवाइड चाहिए जो 4 डिवाइड करने में रिमाइंडर 3 बचे। तो कौन कौन डिवाइजर है वो देख लेते हैं। तो 4 से डिविजिबल हो और रिमाइंडर 3 बचे, इसका मतलब 4 या 4 का मल्टीपल मेरे लिए बेकार है। आर यू गेटिंग? क्यों 4 या 4 का मल्टीपल मेरे लिए बेकार है? इसलिए बेकार है मेरे फ्रेंड्स कि 4 किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 से परफेक्टली क्या होगा, डिविजिबल होगा। Are you getting? Are you getting? Are you getting? Are you getting? तो मेरे पास तो 4 या 4 का मल्टीपल मेरे लिए बेकार है। तो मेरे को चाहिए क्या, हमें वो डिवाइड चाहिए जो 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 बचे। तो पहला डिवाइड तो 2 ही हो गया, क्योंकि 2 को 4 डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 ही आएगा। 2/4 मतलब रिमाइंडर 2। दूसरा क्या है, सर बोले थे डिफरेंट स्लॉट के एलिमेंट मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 3 2 जा 6 है, 6 को डिवाइड करोगे 4 से रिमाइंडर 2 आएगा।
फिर 2 5 जा 10 भी है, 10 को डिवाइड करो फॉर रिमाइंडर 2 आ जाएगा, और फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर दो 30। ये इतने से डिवाइजर हैं जो 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आता है। ये कहें ये सारे डिवाइजर्स 4n+2 के फॉर्म के हैं। तो कितने हैं नंबर ऑफ डिवाइजर 4n+2 फॉर्म, कितने 4। आई होप दिस इज क्लियर कॉन्सेप्ट। यही जेईई में कई बार आया हुआ क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोलिए क्विक मैसेज। क्विक मैसेज। अगर आपको ये क्लियर हुआ तो मैं आगे बढ़ जाऊं। आगे जो आर्टिकल है वो ये है, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। ये मेरी आर्टिकल है और लास्ट आर्टिकल है। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन n फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, जैसे फैक्टोरियल 5 है, इसका जब फैक्ट कहते हो वैल्यू कितनी आती है 120। तो 2 का क्यूब 3 और 5, तो मैं बोलूँगा फैक्टोरियल 5 में 2 का पावर 3, फैक्टोरियल 5 में 3 का पावर 1, फैक्टोरियल 5 में 5 का पावर 1। तो ये सवाल जो पूछेगा एग्जामिनर, तो वो पूछेगा कि एक्सपोनेंट ऑफ 2, एक्सपोनेंट मतलब पावर, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 5, आंसर हो गया 3, आंसर हो गया 3, आंसर हो गया 3। आई होप दिस इज क्लियर कॉन्सेप्ट। फैक्टोरियल 5 में x की वैल्यू होती है 120, सबको पता है। फैक्टराइज करेंगे 2 का पावर 3 3 5। एग्जामिनर पूछेगा एक्सपोनेंट ऑफ 2 का एक्सपोनेंट 5 फैक्टोरियल कितना, तो मेरा जवाब होगा 3। क्लियर अतुल कुमार? क्लियर है अतुल कुमार? ठीक, कराए थे तो हो गया। तो अगर ये हो चुकी आर्टिकल तो इसका एक सवाल बना लेते हैं। आइए, अगर मैंने करा दिया है तो बताइए जरा 100 फैक्टोरियल में 2 का पावर कितना। बंसी का करा दिया है, ठीक है। तो 100 फैक्टोरियल में 2 का पावर कितना, जल्दी बताओ। 100 फैक्टोरियल में 2 का पावर कितना? नहीं मालूम? 97, इसका मतलब पढ़ा दिया गया, ठीक। 100 50 25 ऐसे करते हैं हम लोग। 12 रिमाइंडर मिले या ना मिले छोड़ देते हैं, जो लोग नए उनको बता देते हैं। इनको जितने क्वोशिएंट है उनका सम कर लीजिए। सम 50 5 75 12 87 96 97। इसका मतलब फैक्टोरियल 100 में 2 का पावर 97। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो, अब हमारा 1 2 3 क्वेश्चंस और है आपके सामने, आइए देखते हैं। अगर ये 1 1 5 है और 1 2 3 7 5 है, 8 1 है,
और एक है 1 2 5 है, और यहाँ 1 2 3 5 8 1 है, और एक 1 1 5 है, यहाँ 1 2 3 5 2 है, और 1 2 5 है, 1 2 3 5 2 है। आप लोग हमें बता दीजिए इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या होगी। आया हुआ क्वेश्चन इसलिए मेरे दिमाग में मैं पूछ दिया लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट देखते हैं कौन बताता है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं चीज़ों को, शेयर करना चाहता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करें आपसे। आइए, ये देखिए ऑड है, ऑड है, ये ऑड है। तो एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक 15 का क्यूब। जरा 15 का क्यूब करिए कितना आता है बताइए। 15 का क्यूब कितना आता है? लास्ट 0 0 बताया जा रहा है। 12 वंशिका, 15 का क्यूब क्या होता है? 15 गुणे 15 गुणे 15। जरा बताइए 15 का क्यूब कितना होता है? मैं नहीं करूँगा, कैलकुलेशन तो मेरे करने नहीं है। अब 15 गुणे 15 गुणे 15 कितना होता है? 15 गुणे 15 कितना होता है? ये भी नहीं आ रहा। 15 गुणे 15 गुणे 15, 15 इंटू 15 इंटू 15, 3375, 3375। बस मेरा काम हो गया। आइए वंशिका जी, देखिए कितनी गलती की थी आप। जब यूनिट प्लेस 5 हो और 10 प्लेस ऑड हो, ये ऑड है और ये 5 है। आपको मालूम यूनिट प्लेस पे 5 है और ये ऑड है, पावर में ऑड है। इसकी लास्ट 2 डिजिट जो होगी वो 75 होगी। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। हमें बस देखना है कि यूनिट प्लेस पे 5 तो रहेगा ही रहेगा। 10 प्लेस पे अगर ऑड है और ऊपर पावर में ऑड है तो इसकी लास्ट 2 डिजिट हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या है? 75 आएगी। लेकिन सेकंड देखिए, अगर मैं इवन बनाता हूं और इसके पावर आड़ लेता हूं तो 25 का होल क्यूब करें। 25 गुणे 25 कितना होगा? जल्दी बताइए। 25 गुणे 25 गुणे 25, जल्दी बताइए। 25 गुणे 25 गुणे 25, 225। 25 गुणे 25 गुणे 25, 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 लास्ट में 25 ही आएगा। कितना आ रहा आंसर? 15,625 बोला जा रहा है। 25। अगर यहाँ पे इवन है और ऊपर ऑड है, लास्ट 2 डिजिट 25। सो सिंपल मेथड। थर्ड, ये 15 ले लिया और ऊपर इवन है, स्क्वायर ले लिया। 15 का स्क्वायर होता है 225, इसका 25। क्यों 25? क्योंकि यहाँ पे इवन है, यहाँ पे 25 है चौथा। 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625, तो इसका भी इवन है यहाँ पे।
लास्ट रूट 25, मतलब एक ही जगह चेंज हो रहा है, बाकी जगह सब सेम है। बताइए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? क्विक मैसेज, क्विक मैसेज। अगर 10 प्लेस पे ऑड है और पावर में ऑड है तो उसकी लास्ट 2 डिजिट ऑलवेज क्या आएगी? 75। बाकी में सेम आ रहा है 25। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं इसको भी 25, लेकिन मैंने आपको दिखाया नहीं 75। आर यू गेटिंग? ओके, तो याद रखिएगा अब हमारी पूरी थ्योरी जो है फिनिश हो चुकी है। अब पिछली क्लास में मैंने एक सवाल दिया था, हमें याद है, और मैंने कहा था प्रोसेस है मेरा, आप लगाइएगा, प्रोसेस है मेरा। मैंने ये नहीं कहा था मेरा ये आंसर है, याद करिए आप। और इसको 7 से डिवाइड करना था। मैंने जानबूझ के कुछ स्टेप को मैं गलतियां किया था कि देखिए कौन स्टूडेंट मेरे को बना के बताएगा, और मैंने पूछा था इसका रिमाइंडर, इसका क्या आंसर आया था। मैंने प्रोसेस बताया था कि ऐसे करना है। कुछ स्टेप में मैंने गलतियां भी किया, देखिए कौन सा स्टूडेंट मेरी गलतियों को पकड़ लेता है। और मैंने ये भी कहा था कि ये प्रोसेस है, कॉन्सेप्ट है, न कि आंसर है। वंशी का आंसर क्या आया था इसका? वंशी का इसका आंसर क्या आया था? यस, इसका रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आएगा। इसका मतलब आपने गलती पकड़ी थी। वंशिका किया था कि नहीं? वंशिका, वंशिका मैं आपसे बात कर रहा हूं। वंशिका शर्मा, कितने लोगों ने इसको किया था, चेक किया था, प्रोसेस अप्लाई किया था कि नहीं किया था? नो सर, क्यों नहीं किया था वंशिका? समझ में नहीं आया था? वंशिका समझ में नहीं आया था? वंशिका समझ में नहीं आया था? वंशिका, मैं आपसे बात कर रहा हूं। वंशिका, तो क्या किया था जरा बताइए, हम पूछ रहे हैं आपसे। 2 2 2 5 5 5 7 अलग अलग कर लिया। 5 5 5 2 2 2 7 कहाँ मैंने वो आपके लिए छोड़ा था कि पकड़िए, वो देखते हैं। पहले बेस को डिवाइड करिए, बताइए कितना यहाँ रिमाइंडर आया था। बोलते जाइए फटाफट, मैं कुछ नहीं करूँ कैलकुलेशन। 22 22 जो आपका है वो 7 से बड़ा है, तो डिवाइड के कितना रिमाइंडर आया था? कितना आया था रिमाइंडर? 22 22 को 7 से डिवाइड करके कितना रिमाइंडर आया था? करिए, मेरे साथ साथ नहीं किए तो थे। 22 22 को 7 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर आया था? कितना रिमाइंडर आया था? 3 आया था, देख लेते हैं, चलिए। 3 5 5 5 5 7 प्लस 5 5 को से डिवाइड करके कितना रिमाइंडर आया था? जल्दी। 5 5 5 को 7 जो कितना रिमाइंडर आया था? 5 5 5 को 7 जो है कितना रिमाइंडर आया था? 4 आया था। ठीक, गलती मत बताइएगा, हम कर नहीं रहे कैलकुलेट। 4 2 2 अपॉन 7
अब सर ने उस दिन पर समझाया था कि यहाँ पे ज़्यादा बनाइए, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर लेते हैं। अपॉन 7। 2 से 5 को डिवाइड होता है, कितना आया? एक 3 बाहर कर लेते हैं। 3 के बताइए यहाँ कितना आया? जब एक बाहर करेंगे तो 5 5 4 होगा। बताइए यहाँ कितना आया जल्दी? 5 5 5 4 बनाइए जो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। एक पावर निकाल दिया। 5 5 4 को 2 से डिवाइड करिए, कितना आ रहा है? जल्दी बताइए हमें। 5 5 4 को 2 से डिवाइड कितना आ रहा है? 2 7 7 7। अच्छा 2 7 7 7, ठीक। प्लस इसको 4 का क्यूब बना लीजिए। और यहाँ 4 स्क्वायर बाहर कर लीजिए। बताइए तो बचा कितना? 220 को 3 से डिवाइड होता है, कितना आ रहा है? यही बताए थे प्रोसेस। अब हम 740। अब 3 स्क्वायर को 9 डिवाइड करेंगे, 9 हो जाएगा। 3 स्क्वायर 7 करेंगे, 2 आएगा। 2 के पावर 277 अपॉन 7 इंटू 3 प्लस 4 का क्यूब होता है 64, डिवाइड करेंगे 1 आएगा। मतलब यहाँ आएगा 4 स्क्वायर बाई 6 7। इसी स्टेप में हमने जानबूझ के गलती की जो अब लिखने जा रहे हैं। अब हम बनाना चाहते हैं 2 का क्यूब। 2 का क्यूब 7 2 9 9 7 16। अब बताइए क्या किया जाए? इसके 2 का क्यूब बना रहे हैं। बताइए क्या यहाँ बचा? 3 तो पहले से था। अब क्या आएगा? कितना बचेगा, कितना आएगा? कितना बचेगा, कितना आएगा? 925। 3 5 15, 3 दूनी 6, ठीक है। कितना बाहर आएगा? 2 स्क्वायर। यही जगह मैंने गलती किया था जानबूझ के। क्यों वंशिका, समझ में आया? यही जगह मैंने जानबूझ गलती किया था। प्लस यहाँ हो गया 16/7, तो दैट इज रिमाइंडर 2 आएगा। ये क्लियर है वंशिका, अतुल कुमार, विभा मिश्रा? अब यहाँ पे 8 हो गया, तो यहाँ कितना आया आपका? 12 हो जाएगा। 12/7। यहाँ भी गड़बड़ी हुई थी इस पॉइंट पे। देखता मैं इसलिए किया था, देख कौन कर सकता है, कौन स्टूडेंट मेरा अच्छा स्टूडेंट है जो आगे चल के मेरा नाम रोशन करेगा। 14 7 से परफेक्टली डिविजिबल है, तो दैट रिमाइंडर 0। आई होप दिस इज क्लियर कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट यही था, खाली हमने फॉल्ट किया था 2 जगह कि आप पकड़ो उसको। अब अपनी सीट निकाल लो आप लोग। क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्लियर है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्विक मैसेज, कमेंट इन ग्रुप, क्विक मैसेज। ओके, सीट निकालो अपनी। अब सीट में बताओ कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन नहीं आया लगाने पे, क्योंकि अब सीट खूब मिलेगी आपको। कौन सा क्वेश्चन नहीं आया आपको? कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई? कौन से क्वेश्चन? सीट मेरे पास मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, क्वेश्चन नंबर, मैं 1 से 5 तक लिख रहा हूं। 1 से 5 में कौन सा आपको नहीं आया? 1 से 5 में आपको कौन सा नहीं आया?
1 से 5 में आपको कौन सा नहीं आया? 1 से 5 में आपको कौन सा नहीं आया? या ये बता दो 1 से 5 में आपको कौन सा, मैं सबसे पूछ रहा हूं 1 से 5 में कौन सा आपको नहीं आया? सीट नहीं मिली थी क्या? सीट नहीं मिली थी क्या आप लोग को? ये सीट नहीं मिली थी? ये सीट नहीं मिली थी आप लोग को? चलो, ये सीट मिली थी कि नहीं बताओ सब लोग। तो क्वेश्चन किया था कि नहीं इसका? क्वेश्चन किया था कि नहीं किया था आप लोगों ने? आपने क्वेश्चन इस पे इसका किया था कि नहीं किया था? मेरे जवाब चाहिए मेरे को। क्वेश्चन इसका अटेम्प्ट किया था कि नहीं किया था? क्विक मैसेज एवरीबॉडी। सब क्वेश्चन आपको आ गए थे? कि मैं अभी समय दूं आपको बनाने के लिए? क्या कहते हो आप लोग, अभी और समय दूं? कितना समय दूं मैं इसके लिए आपको सीट लगाने के लिए? कितना सीट दूं मैं, कितना समय दूं मैं? व्हाट इज टाइम टेकन सॉल्विंग द सीट? क्या मैं डिस्कस करूं कोई क्वेश्चन की रहने दूं? क्या मैं डिस्कस करूं कि रहने दूं? ये मैं डिस्कस अभी करूं कि रहने दूं? मैं सबसे पूछ रहा हूं। यस सर मत लिखे, जवाब दीजिए कि मैं डिस्कस कब इसको करूं। एवरीबॉडी एक्सप्लेन, एवरीबॉडी मैसेज कि सीट को मैं सॉल्व कब करूं, कि सॉल्व कर लोगे मैं डिस्कस ही ना करूं। बायनॉमियल कितने लोगों को समझ में आ गया? क्विक मैसेज एवरीबॉडी, कोई कमेंट इन ग्रुप। बायनॉमियल चैप्टर कितने लोगों को क्लियर हो गया? कितने लोग से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं? कुछ फंसेंगे वो उसके लिए मैं हूं, कुछ फंसेंगे उसके लिए मैं हूं, कुछ फंसेंगे उसके लिए मैं हूं, कुछ तो फंसेंगे ही फंसेंगे, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। उसी के लिए तो टीचर होता है, गाइड करने वाला। बायनॉमियल के 90+% क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं आपसे? बायनॉमियल के 90% क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं? वंशिका, बीबा, अतुल, रवि, उपाध्याय, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली कि आपसे बायनॉमियल चैप्टर के 90% एबव क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं? कुछ नहीं हो रहा है तो उसी के लिए तो मैं हूं सर। ये आदमी जो 51 ईयर्स का है इसीलिए तो है आपके लिए कि सॉल्व नहीं हो रहा बताएगा वो। लेकिन कब बताएगा वो? जब आप करोगे। मेरा टेलीग्राम नंबर है, एक ग्रुप बना लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप मेरा, ठीक है?
उस पर क्वेश्चन शेयर करिए, मेरे से पूछिए, ग्रुप पे क्वेश्चन डालिए मेरे को, टेलीग्राम ग्रुप पे एक ग्रुप बना लीजिए आप लोग, उस पर क्वेश्चन पूछिए। जब तक आप क्वेश्चन लगाओगे नहीं तो फंसेगा नहीं, और जब क्वेश्चन फंसेगा नहीं तो डिस्कस होगा नहीं, और जब डिस्कस नहीं होगा तो जेई में सिलेक्शन की उम्मीद कम है मेरे फ्रेंड्स। क्वेश्चन लगाना है आपको, छोटा या बड़ा लगाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जब क्वेश्चन लगाओगे तभी फंसेगा, और जब फंसेगा तो उसको मैं क्लियर करूंगा, जब मैं क्लियर करूंगा तभी जेई में क्या है, सिलेक्शन है, तभी आपको 12-14 लाख का पैकेज मिलेगा, अदरवाइज विल बी सफर। एवरीबॉडी नोटेड दिस नंबर, क्विक मैसेज एवरीबॉडी, टेलीग्राम ग्रुप बनाओ तुरंत। अभी मैं जा रहा हूं, मेरे ग्रुप तुरंत मोबाइल में आना चाहिए टेलीग्राम ग्रुप। चैप्टर उठाओ, बायनॉमियल सारे लगा डालो, जहां भी नहीं आता तुरंत मेरे से पूछो। अगर टेलीग्राम में पूछोगे तो मेरा समय बच जाएगा, हम यहां डिस्कस ही नहीं करेंगे ऑनलाइन क्लास में। आर यू गेटिंग क्लियर? ओके, गुड डे, टेक केयर। मैंने जो कहा आपकी भलाई के लिए कहा है।